हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 32 क्लास 9th की, और ये जो वर्कशीट है ये 16th ऑफ सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चन बहुत ईजिली खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है, इसलिए आपको चैप्टर को पैरेलल में यानी साथ के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अलग से वर्कशीट करें और चैप्टर को भी अलग से पढ़ें। तो देख लेते हैं आज हमको क्या पढ़ना है। गति वाला जो चैप्टर था जिसे हम पढ़ रहे थे उसी में आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ना है, चाल का। जो हम चाल देख रहे थे यानी स्पीड देख रहे थे उसको हम ग्राफ में कैसे देख सकते हैं। चाल का ग्राफीय प्रदर्शन आपको देखना है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आप चाल निकालिए तो चाल आप कैसे निकालते हैं। चाल निकालने के लिए आपको दूरी को समय से भाग कर देते हैं और आप निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कोई दूरी और समय ना दूं, एक ग्राफ दे दूं, तो क्या आप ग्राफ से निकाल पाएंगे। यही चीज आज हमको पढ़नी है। तो देखिए, आपके ज्ञान भैया और जिज्ञासा दीदी जैसे मौजूद होते हैं वैसे ही अवेलेबल हैं, और वो क्वेश्चन आंसर करेंगे और हम कॉन्सेप्ट को बहुत ही मजेदार तरीके से समझ लेंगे। तो ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, क्या हम किसी वस्तु की चाल को उसकी दूरी समय ग्राफ से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तो वही ज्ञान पूछ रहे हैं कि अगर आपको ग्राफ दे दिया जाता है तो क्या आप ग्राफ से, दूरी समय ग्राफ कहते हैं इसको, किसी वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा आप समझिए कि ग्राफ कैसे होता है। ये ग्राफ होता है, आपने देखा है ग्राफ आप बनाते भी हैं, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो जो ग्राफ होता है उसमें हम कैसे बनाते हैं, उसमें हम ग्राफ में इस तरीके से लाइन खींचते हैं, इसको हम लिखते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लिखते हैं वाई एक्सिस। तो जो ये होता है नीचे वाला एक्स वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा समय, और समय को टाइम बोलते हैं, तो टाइम को टी से दिखाते हैं। और जो ये लंबा वाला होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दूरी। तो इसको हम किससे दिखाते हैं, इसको हम दूरी से दिखाते हैं। और समय दूरी, इस पे जो भी बिंदुओं को आप प्लॉट करते हैं और उसको मिला देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समय दूरी ग्राफ। जो हम बनाते हैं इसको हम बोलते हैं समय दूरी ग्राफ। पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या चीज याद रखनी है कि आप फॉर्मूला क्या था, अगर आपको निकालना हो स्पीड, स्पीड को हम क्या बोलते हैं, स्पीड को हम चाल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस मतलब दूरी अपॉन में समय, दूरी को समय से भाग करते हैं तो आपका फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं ग्राफ में कैसे निकालेंगे। तो ये जिज्ञासा रिप्लाई करती हैं, ज्ञान, हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति एक समान या समान होती है। पहले तो आप जानते हैं कि गति मतलब किसी भी चीज का मोशन में होना। गति मतलब होता है कि गति दो तरह की होती है, वो कहती हैं, और आप सब जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, समान गति और असमान गति। ठीक है, कोई भी चीज अगर मोशन में है यानी कि वो चल रही है तो वो दो तरीके से हो सकती है, एक समान और असमान। एक समान क्या होता है कि एक निश्चित समय में समान दूरी वो तय करता है तो हम बोलते हैं एक समान, और एक निश्चित दूरी में असमान दूरी तय करता है तो हम बोलते हैं असमान। उदाहरण स्वरूप, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक टेबल बनाइए, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए दूरी यानी डिस्टेंस, यहाँ पे लिख दीजिए टाइम। आपने 5 मीटर तय की दूरी, कितना, 5 सेकंड में। उसके बाद फिर अगले 5 मीटर चले, फिर 5 सेकंड में, फिर उसके बाद 5 मीटर चले, फिर 5 सेकंड में। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कि ये एक समान गति है, ठीक है, एक समान ही चल रहा है। और अगर पहली 5 मीटर आप 5 सेकंड में चलते हैं या 5 मिनट में, अगला 5 मीटर आप 10 मीटर में चलते हैं, 10 मिनट में चलते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा असमान। तो ये दो तरीके की जो चाल होते हैं ये आप समझते हैं। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। जैसा हमने क्वेश्चन भी देखा था एक समान चाल वाला लास्ट वर्कशीट में, कि आप हाईवे पे जा रहे हैं साइकिल से, तो वो कैसी होगी, एक समान चाल होगी। चाल का दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस चाल को हम ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा होता है। अगर आपकी जो गति है, जो चाल है, वो एक समान है तो उसका ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके से सीधी लाइन आती है। जबकि असमान चाल का दूरी समय ग्राफ वक्र आता है। और वहीं अगर आप असमान चाल से चल रहे हैं, कि जैसे आप कार से जा रहे हैं, कहीं पे रेड लाइट होगी
कहीं पे आप रुक जाएंगे, कहीं पे आप तेज गति से चलेंगे, तो उसका ग्राफ बेटा अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्राफ कैसे आता है? उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वक्र रेखा बोलते हैं। सीधी रेखा तो नहीं आती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वक्र रेखा। दूसरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा, चाल उतनी ही अधिक होगी। अब एक और बात है कि जो आप ग्राफ बना रहे हैं इसमें एक सीधी रेखा आ रही है, तो सीधी रेखा जितनी ज्यादा सीधी होगी उसका मतलब उसकी चाल उतनी ज्यादा अधिक होगी। हमने एक क्वेश्चन किया था वर्कशीट में, आपको याद होगा, जहां पे आपको 3 सीधी रेखा दे रखी थी। इसको बोला था ए, इसको बोला था सी, इसको बोला था बी, और आपसे बोला था कि बताइए किसमें सबसे ज्यादा चाल किसकी सबसे ज्यादा अधिक है। तो वहां पे हमने बताया था कि ए की चाल सबसे ज्यादा अधिक है, क्योंकि और वो चीज यहाँ पे भी आपको सिखाई जा रही है कि जो रेखा सबसे ज्यादा सीधी होगी बेटा उसकी चाल उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। तो एक तो ये फैक्टर है कि अगर आपको सीधा दे दिया गया, 2-3 सीधी रेखाएं दे दी गई, तो आप बता लेंगे कि जो सबसे ज्यादा खड़ी होगी, सबसे ज्यादा सीधी होगी, उसकी चाल सबसे ज्यादा अधिक होगी। दूसरा तरीका क्या है वो हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि और कैसे आप निकाल सकते हैं। दूरी समय ग्राफ में रेखा का ढाल जितना अधिक होगा उसकी चाल उतनी अधिक होगी। हम एक समान चाल में गतिमान वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं उसके लिए आपको तरीका बताया है। एक समान चाल गतिशील किसी भी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर कोई दो बिंदु ए और बी को निरूपित कीजिए। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, इस वाले ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बेटा आपका समय दिखा रखा है, यहाँ दूरी दिखा रखा है, और ये सीधी रेखा आपको दिखाई दे रही है। सीधी रेखा पे आपको 2 पॉइंट लेना है कहीं पे भी, ये 2 पॉइंट ले लिया, एक ए हमने ले लिया, एक बी ले लिया। अब ए और बी जो आपने 2 बिंदु लिए हैं, पहले क्या करना है, आपको जो ए बिंदु है उससे आपको एक रेखा खींचनी है ऐसे। ठीक है, क्या बोला? ए और बी से एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर समानांतर रेखा खींचिए। समानांतर, ये वाला एक्स अक्ष होता है और ये वाला क्या होता है? वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष के समानांतर यानी इस रेखा के समानांतर आपने ऐसी रेखा खींची, फिर वाई अक्ष के समानांतर इसी को नीचे लाके मिला दिया। अब जो बिंदु बी है, बी को भी ऐसे ही लाइन खींचेंगे और यहां पे लाके मिला देंगे। थोड़ा सा मैं दोबारा समझा, पहले आपको 2 बिंदु लेने हैं ए और बी, जो रेखा है रेखा पर कहीं पे भी ले लीजिए। फिर अब ए बिंदु को सीधा मिला दीजिए और इसी को स्केल से मिलाना है, रफ हाथों से नहीं मिलाना है, स्केल और पेंसिल से मिलाना है। इसके बाद बी को भी ऐसे लीजिए और बी वाले पॉइंट को भी नीचे। अब देखिए जो ये आपका नीचे जा रहा है समय, नीचे समय होता है, तो समय को हम पहले वाले को बोल देंगे t1 और दूसरे वाले समय को बोल देंगे t2। इसी तरीके से पहला वाला जो दूरी है उसको हम बोल देंगे s1, दूसरे वाले दूरी को क्या बोल देंगे? s2। ठीक है, यहां पे आपको 2 बिंदु मिल गए। एक बार और मैं आपको समझा, के पास ग्राफ नहीं और आप कॉपी में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे आपका टाइम है, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे कि आपकी दूरी है, डिस्टेंस है। इसके बाद एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब सीधी रेखा में आप 2 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया। अब ए पॉइंट को आप इस तरीके से मिलाएंगे वाई एक्सिस से, फिर एक्स एक्सिस से, और जो यहाँ पे मिलाया ये आपका t1 समय हो गया और ये s1 हो गया। t1 और s1 की जगह पे वैल्यू होगी कुछ, अभी हमारे पास वैल्यू नहीं है इसलिए हम t और s लिख रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे बिंदु को मिलाएंगे, उसको भी नीचे मिला देंगे और इसको बोलेंगे हम t2 और इसको बोलेंगे s2। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, कैसे वो मिलेगा? मैं आपका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड का। ठीक है, ऐसे ही तो चाल निकालते हैं कि समय, आप दूरी बताते हैं और समय से भाग करते हैं, तो इसी में बस थोड़ा सा क्या करना है, डिस्टेंस में आपको लिख देना है s2 माइनस s1 और टाइम में लिख देना है t2 माइनस t1। अब आप बोलेंगे ये s2 माइनस s1 क्या है? जो हमने ग्राफ पे 2 बिंदु लिए हैं, तो जो दूसरा वाला बिंदु है उसमें से पहला वाला माइनस करेंगे, इसी तरह टाइम में भी माइनस करेंगे, तो आपका जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा और आप ग्राफ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करके दिखाई गई है। यहाँ पे हमने t2 माइनस t1 और s2 माइनस s1, s को हम दूरी से कह रहे हैं। ठीक है, t मतलब समय है और s मतलब क्या है? दूरी है। तो यहां पे देख लीजिए आपका क्या वैल्यू आ जाएगा,
S2 माइनस S1, यहाँ पे दो S लिए हैं, S2 माइनस S1 कितना हो गया, यहाँ पे वैल्यू है 38 माइनस 28। इसके जो पॉइंट्स है ना ये आप काउंट कर लेना, 1 2 3, एक लाइन को 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके, 38 माइनस 28 और यहाँ पे 58 माइनस 42, तो ये आपका आ गया 10/14। तो 10/14 अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.71 किलोमीटर प्रति मिनट आपका जो है आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी ग्राफ दिया जाता है तो आप वहां से दूरी निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा और समझाया हुआ है कि देखिए आपकी जो कार है, दिया गया समय दूरी ग्राफ किसी कार की स्थिति को दर्शाता है, जैसे कि ए से बी तथा एक समान गति है, चली फिर ए बी से सी, ये विराम अवस्था में रही। आपकी कार है, मान लीजिए आपकी कार है, आप घर से निकलते हैं, एक स्पीड में जाते हैं, सुबह रोड खाली होता है, एक स्पीड में जाते हैं, उसके बाद कहीं पर आप खाना खाने के लिए रुक गए तो आपकी कार क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको हाईवे मिल जाता है और हाईवे पे आप और तेज स्पीड से जाते हैं। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है तो बेटा कैसे बनाएंगे, तो उसका यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया हुआ है, देखिए ए से बी तक जब आप घर से निकले तो इस बिंदु से इस बिंदु तक देखिए ग्राफ कैसा आ रहा है, सीधी रेखा आ रही है, तो मतलब कैसा है, समान गति से चल रहा है ये। उसके बाद जब आपने खड़ी कर दी तो खड़ी में क्या होगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, मतलब वो विराम अवस्था में है। इसके बाद हाईवे मिल गया तो आप फिर स्पीड में जा रहे हैं तो फिर सीधी रेखा। तो यही स्थिति ग्राफ की दिखा रखी है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी स्थिति है। अगर एग्जाम में कोई ग्राफ आ जाए और आपको ग्राफ में बताना हो कि इसकी क्या स्थिति है तो आप, मुझे लगता है कि आप बता लेंगे। अगर इस तरीके से रेखा आएगी तो आप क्या बोलेंगे कि ये एक समान गति से चल रहा है, अगर इस तरीके से रेखा दिखाई होगी तो विराम अवस्था में है, और अगर ऐसे दिखाई होगी तो क्या होगा, असमान गति होगी। अब एक और आपको ग्राफ में इसी चीज को दर्शाया हुआ है, 3 ग्राफ में देख लीजिए, ग्राफ ए, ग्राफ बी, ग्राफ सी। ग्राफ ए में आपको दिखाया हुआ है क्या है, सीधी रेखा है, तो कैसा है, समान गति है, एक समान चाल है। दूसरे में कैसा है, वक्र रेखा है, ये देखिए वक्र रेखा है, तो इसमें कैसा होगा, असमान चाल होगी और यहाँ पे विराम अवस्था में होगा। अब इसके बाद देखिए आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में वही करना है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है बेटा, दिया गया दूरी समय ग्राफ में एक कार की गति आपको निकालनी है। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, कोई वैल्यू नहीं दी है, ग्राफ दिया है, ग्राफ से ही आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी मैं आपको एक समान और असमान चाल में अंतर बताना है कोई दो। तीसरे में आपको ग्राफ प्रदर्शित करना है कि वस्तु जब विराम अवस्था में होती है और वस्तु असमान गति में होती है। तीसरे में दूरी समय ग्राफ क्या दिखाता है, चौथे में ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति को दर्शाता है। कार की गति मतलब कि जो आपकी कार है वो चल रही है, ठीक है। इस कार की चाल ज्ञात कीजिए, आपको चाल निकाल तो नहीं दी गई है, पर ध्यान से देखिए आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। हमेशा आपके क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा होता है, तो आपको आंखें खोल के क्वेश्चन को देखना है और आपको ये जो ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में, पेंसिल से स्केल से बढ़िया से ड्रॉ करना है, तभी आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। ऑलराइट, अब देखिए ग्राफ में हमें क्या करना होता है, सीधी रेखा बनानी होती है। तो देखिए ग्राफ में आपको ग्राफ बना के इन्होंने दे रखा है, नीचे समय है, यहाँ पे दूरी है और यहाँ वैल्यू दे रखी है। समय कैसे दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, और ये टाइम किस में दे रखा है, समय सेकंड में दे रखा है। और जो आपकी दूरी दे रखी है देखिए 10 20 30 40, और ये किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। इसके बाद आपको 2 पॉइंट्स मिलाने होते थे, तो देखिए 1 पॉइंट को 10 से इन्होंने खुद ही मिला रखा है। और ये कैसी है, एक समान चाल है, ठीक है, एक समान गति में है। देखिए ये सारे पॉइंट्स मिला रखा है, तो कोई आपको इस रेखा पे 2 बिंदु लेने होते थे। मान लो हमने ये 2 बिंदु ले लिए, ठीक है, ये हमारा बिंदु हो गया A और ये हो गया B, इसको हमने मान लिया A, इसको मान लिया B। तो आप इसको A और B मान लेंगे और पेंसिल से इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। अब देखिए ये वाला जो समय होगा इसको हमने T2 बोल दिया, जो 6 पे आ रहा है। 5 वाले को क्या बोलेंगे, T1 बोल देंगे, ठीक है। और T1 वाले में ही इस वाले को हम S1 बोल देंगे
और इस वाले को हम S2 बोल देंगे। ठीक है, जो T1 से कनेक्ट है इसको S1, जो T2 से कनेक्ट है ये S2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो S1 S2 मिल गए, यहाँ पे T1 T2 मिल गए। अब इसको फॉर्मूले में कैसे लगाना है वो देख लीजिए। इसको आपको कॉपी में पेंसिल से ड्रॉ करना है सॉल्यूशन में। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, सॉल्यूशन में आप ड्रॉ करोगे तो बिंदु ए और बी को दिखाओगे और टाइम T1 T2 S1 S2 को दिखाओगे। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? कार की चाल दिए गए ग्राफ से क्या होगी? चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी S2 माइनस S1 अपॉन में समय T2 माइनस T1। तो क्या होगा? S2 कितना है? 60 माइनस S1 कितना है? 50, T2 कितना है? 6 माइनस 5। तो चाल क्या होगा? 60 में से 50 गया 10, 10 अपॉन में 1 से डिवाइड करोगे तो 10 ही रहेगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो दिए गए ग्राफ से कार की जो आपकी चाल कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, पहले आप एक बार ये क्वेश्चन में बना हुआ है, आपको जब सॉल्यूशन में बनाओगे तो यहाँ पे इस बिंदु को A बोल दोगे, इस बिंदु को B बोल दोगे, पेंसिल से ऐसे लिख देना और इसको ऐसे मिला देना। ठीक है, इसको बोल देना आप T2 S2, इसको बोल देना आप T1 और S1। ठीक है, समझ गए? इतना आपको सॉल्यूशन में ड्रॉ करना है, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेपर में कहीं पे भी आएगा, बना लोगे आप और ग्राफ में स्पीड निकाल लोगे। ठीक है, कितना आसान है, आपको बहुत इजीली मिल गया आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बोला है एक समान एवं असमान चाल में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। एक समान और असमान चाल में दो अंतर बताने हैं तो पहले आपको टेबल बनानी है। यहाँ पे लिखेंगे एक समान चाल, यहाँ पे लिखेंगे असमान चाल। पहले जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? समान चाल कहते हैं। और जब कोई वस्तु समान दूरी असमान समय अंतराल में तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। दूसरा क्या होगा? एक समान चाल की दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा आती है। अगर एक समान है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? सीधी रेखा। और असमान चाल दूरी में कैसा बनता है समय ग्राफ? वक्र रेखा बनता है। तो ये दो अंतर हैं जो हमने बता दिए, ये भी आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी वस्तु की गति निम्न अवस्थाओं में दूरी समय ग्राफ को बनाइए। आपको दो ग्राफ बनाने हैं, बोला है नंबर 1 जब वस्तु विराम अवस्था में हो, नंबर 1 जब वस्तु असमान चाल में हो। तो इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, बस ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए ये वाला ग्राफ आप बनाएंगे जब वस्तु विराम अवस्था में हो। यहाँ पे लिखेंगे समय, यहाँ पे लिखेंगे दूरी, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, बस यहाँ सेकंड लिख देना, सेकंड में है, यहाँ मीटर में है, यहाँ पे भी 10 20 और ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे तो ये क्या होगा? विराम अवस्था, मतलब जो भी आपका वाहन है वो रुका हुआ है। दूसरा क्या है? आपको जब असमान चाल में हो तो असमान चाल वाला ग्राफ ये होगा बेटा। यहाँ पे आप पॉइंट्स बनाएंगे और उनको रफली हाथों से मिला देंगे तो वो आपका कैसा बन जाएगा? वक्र रेखा बन जाएगा। तो इसमें आपको दो ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, ए और बी दोनों आप बना लेंगे, बहुत होशियार बच्चे हैं। अगले में चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए रेफरेंस के लिए। चौथे में बोला है दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। जो आपका दूरी समय ग्राफ में आप बनाते हैं तो ये जो इसको हम ढाल कहते हैं। ठीक है, ढलान देखा है, सीढ़ियां होती हैं उतरने के लिए, उसे भी तो ढलान कहते हैं। इसलिए ग्राफ में इसको जो हम ढाल कहते हैं। तो कह रहे हैं ढाल क्या चीज दिखाता है? तो दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल को दिखाता है, क्योंकि यहीं से तो आप चाल निकाल रहे हो। ये क्या दिखाता है बेटा? चाल को दिखाता है। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना अधिक होगा उतना ही उसकी चाल होगी। तो जितना ये सीधा होगा उतनी ही ज्यादा इसकी चाल होगी। जैसे अगर आपको 2 दे दिए जाते हैं, वो वैल्यू कोई नहीं दी जाती और बोलते हैं आप चाल निकालिए, तो आप किसकी चाल ज्यादा होगी? इस वाले की ज्यादा होगी। जिसका जितना सीधा रेखा होगा उसकी चाल उतनी ज्यादा होगी। तो ये चाल को दिखाता है। इसी तरह से ये वर्कशीट पूरी होती है। उम्मीद है आपके वर्कशीट समझ में आ गई होगी और अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।